नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों द्वारा लद्दाख और स्पीति में चलने वाली HRTC बसेस को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इन बसेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। लद्दाख और स्पीति घूमना शायद सबकी ही बकेट लिस्ट में रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोग कम बजट की वजह से प्लान टाल देते हैं। दोस्तों, HRTC की लेह और स्पीति घाटी के लिए सीजनल बसेस चलती हैं, जिसमें आप कम बजट में यहाँ घूम सकते हैं। ट्रैकर्स या फिर सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये बसेस काफ़ी लाभदायक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से लेह चलने वाली बस की। ये एक सीजनल सर्विस है जो जून से सितंबर के बीच चलती है। 1026 किलोमीटर के इस रूट पर HRTC की बस दिल्ली से शाम 3:45 पर चलती है और चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड से ये बस रात 9:30 बजे प्रस्थान करती है। फिर बिलासपुर, मंडी और कुल्लू होते हुए ये बस सुबह 7:30 बजे मनाली से केलोंग व लेह के लिए चलती है। मनाली के बाद 10 बजे ये बस केलोंग पहुंच जाती है, जहां इसका 19 घंटे का हॉल्ट रहता है। केलोंग से बस अगले दिन सुबह 5 बजे लेह के लिए चलती है। तो इस बड़े हॉल्ट को कम करने के लिए आप किसी दूसरी बस से भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से केलोंग पहुंच सकते हैं। केलोंग मनाली से 75 किलोमीटर दूर है और दिन भर बहुत सी बसेस मनाली से केलोंग जाती हैं। मनाली से केलोंग का बस किराया 150 रुपये है। इसके अलावा दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला व धर्मशाला से केलोंग के लिए सीधी बसें उपलब्ध हैं। दिल्ली से लेह चलने वाली बस की ऑनलाइन बुकिंग केवल मनाली तक ही होती है। इसके बाद के टिकट्स बस में ही एक्सटेंड होंगे। दिल्ली से केलोंग वोल्वो में भी आप केलोंग तक आ सकते हैं। ये बस शाम 7 बजे दिल्ली से चलकर दोपहर 12 बजे केलोंग पहुंच जाती है। हालांकि अभी पिछले हफ्ते इस बस को टेम्परेरली बंद किया गया है और उम्मीद है मानसून के बाद ये दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। इस वोल्वो की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बस में दिल्ली से लेह तक का किराया 1670 रुपये है। तो इन सब ऑप्शंस में से कोई भी चूज़ करके आपको केलोंग में शाम तक पहुंच जाना होगा, ताकि आप अगले दिन के लिए लेह की टिकट से रिज़र्व कर सकें। एक रात कहीं आसपास होटल में रुकना होगा। बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे बजट होटल्स व होम स्टेज अवेलेबल हैं। बस स्टैंड के पास ही एक नॉर्दोलिंग गेस्ट हाउस है, जहां सिंगल रूम 500 रुपये में और डबल रूम का किराया 800-900 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट डे ये बस केलोंग से 5 बजे चलकर बारालाचाला, नकीला, लाचुंगला व तेंगलांगला पासिस होते हुए शाम करीब 7-8 बजे तक लेह पहुंचा देगी। लेह से वापसी का समय सुबह 4 बजे का है। यहाँ भी आप एक दिन पहले आकर लेह बस स्टैंड से अपनी टिकट्स रिजर्व करवा सकते हैं। सुबह 4 बजे चलकर ये बस शाम को 6-6:30 बजे केलोंग पहुंच जाती है। यहाँ फिर से बस का नाइट हाल्ट होता है एंड केलोंग से बस नेक्स्ट डे 10:30 बजे दिल्ली के लिए निकलती है और फिर तीसरे दिन सुबह 4 बजे दिल्ली पहुँचती है। अगर आपको केलोंग में नाइट स्टे अवॉइड करना हो तो पहले ही कंडक्टर को बता दें एंड वो केलोंग से शाम को चंडीगढ़ के लिए निकलने वाली आखिरी बस में आपका अरेंजमेंट करवा देंगे। हालांकि लेह से केलोंग का सफ़र इतना थका देने वाला होता है कि एक रात रेस्ट ज़रूरी हो जाता है। इस बस के अलग अलग स्टेशंस के फेयर की जानकारी स्क्रीन पर हाईलाइट की गई है। अब बात करते हैं स्पीति वैली के 2 ऑप्शंस की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जुलाई मंथ में मनाली चंद्रताल और त्रिलोकनाथ काजा जो 2 नई बसेस चली थीं, उन्हें लो ऑक्यूपेंसी के चलते अब बंद कर दिया गया है। अभी स्पीति यानी काजा पहुंचने के 2 ऑप्शंस हैं, एक वाया मनाली और दूसरा वाया शिमला। इन रूट्स पर कुल्लू मनाली काजा और शिमला रिकांगपिओ काजा दोनों बसेस चल रही हैं। कुल्लू काजा रूट करीब 230 किलोमीटर लंबा है और लेह की तरह ये भी सीजनल सर्विस है। ये बस जून से अक्टूबर के बीच चलती है।
बस सुबह 4:30 बजे कुल्लू से चलती है और 5:30 बजे मनाली से काज़ा के लिए निकल जाती है। ये बस अटल टनल व कुंजुम पास से होते हुए जाती है और शाम करीब 4-5 बजे तक काज़ा पहुंच जाती है। कुल्लू काज़ा रूट की ऑनलाइन बुकिंग भी अब अवेलेबल है। काज़ा से वापसी में ये बस सुबह 5 बजे मनाली व कुल्लू के लिए निकलती है, जो कि शाम 3 बजे मनाली और 4 बजे कुल्लू पहुंच जाती है। काज़ा में आप एक शाम पहले बस स्टैंड से इस बस की टिकट्स रिज़र्व कर सकते हैं। इस बस का कुल्लू से काज़ा का किराया 498 रुपये है और मनाली से काज़ा का किराया 408 रुपये है। और अब बात करते हैं शिमला और किन्नौर से काज़ा आने वाली बसेस की। तो ये रोड काफ़ी हद तक वेल मेंटेन्ड है और विंटर्स में स्नोफॉल के टाइम ही बंद होता है, अदरवाइज़ पूरा साल ओपन रहता है। शिमला से काज़ा तक HRTC एक सीधी बस चलाता है जो रामपुर, रिकांगपिओ, पूह, नाको और ताबो होते हुए 21 घंटों में अपनी जर्नी पूरी करती है। ये रूट करीब 450 किलोमीटर लंबा है। शाम 6:30 बजे शिमला से ये बस चलती है और सुबह करीब 4 बजे तक रिकांगपिओ पहुंच जाती है। रिकांगपिओ में इस बस का 1.5 घंटे का ब्रेक होता है और उसके बाद ये बस रिकांगपिओ से सुबह 5:30 बजे काज़ा की ओर निकलती है व शाम 3-3:30 बजे तक काज़ा पहुंच जाती है। विंटर्स में ये बस रिकांगपिओ से सुबह 5:30 की बजाय 7 बजे चलती है और तब ये बस शाम 5 बजे तक काज़ा पहुंचती है। वापसी में सुबह 7:30 बजे ये बस काज़ा से शिमला के लिए चलती है और शाम करीब 6 बजे तक रिकांगपिओ पहुंचती है। फिर आगे रिकांगपिओ से शाम 7 बजे चलकर ये बस सुबह 4 बजे शिमला पहुंच जाती है। शिमला से काज़ा का फेयर इस बस में 860 रुपये है। शिमला काज़ा के अलावा रामपुर ताबो बस भी है, जिसे आप रामपुर से सुबह 5 बजे और रिकांगपिओ से सुबह 9:30 बजे ले सकते हैं। अगर आप रिकांगपिओ से नाको या फिर ताबो तक ही जाना चाहते हैं तो ये बस ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि इसमें भीड़ थोड़ी कम होती है। वापसी में ये बस ताबो से सुबह 5 बजे चलकर 8:30 बजे नाको से और दोपहर 12 बजे तक रिकांगपिओ पहुंच जाती है। रिकांगपिओ से नाको या समदो आने के लिए तीसरी बस रिकांगपिओ समदो है, जो दोपहर 12 बजे रिकांगपिओ से चलती है। इसके अलावा स्पीति घाटी में किब्बर, चिचम, लोसर, लांगजा, लालुंग व मुद आदि रीजनल विलेजेस के लिए भी लोकल बसेस अवेलेबल हैं, जिनके टाइम आपको काज़ा बस स्टैंड से पता चल जाएंगे। ये सब बसेस दोपहर या शाम में काज़ा से इन विलेजेस के लिए निकलती हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस आ जाती हैं। आप इन बसेस के माध्यम से कम बजट में इन सभी गाँव तक जा सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि शिमला काज़ा और रामपुर ताबो के अलावा ये सभी बसेस सीजनल हैं, यानी अप्रैल मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही चलती हैं। अक्टूबर के बाद मार्च तक यहाँ स्नोफॉल होता है और सड़कें बंद हो जाती हैं। लेह और स्पीति के बाद थोड़ा पांगी घाटी की भी बात कर लेते हैं। पांगी घाटी में किलाड़ के लिए कुल्लू से सीधी बस अवेलेबल है। सुबह 5 बजे कुल्लू से ये बस चलती है और मनाली केलोंग होते हुए शाम 6 बजे तक किलाड़ पहुंचती है। वापसी में ये बस सुबह 7 बजे किलाड़ से चलती है और शाम करीब 6 बजे मनाली पहुंच जाती है। इस बस का एक तरफ का किराया 550 रुपये है। किलाड़ से दूसरी तरफ चंबा चलने वाली बस सुबह 9 बजे किलाड़ से चलती है और साच पास से होती हुई शाम 6 बजे तक चंबा पहुंच जाती है। चंबा से वापस किलाड़ के लिए ये बस सुबह 5 बजे चंबा से चलती है और शाम 4 बजे तक किलाड़ पहुंच जाती है। इनमें से काफ़ी रूट्स पर हम डिटेल वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, जो कि आपके ट्रिप प्लान करने में काम आएगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।